शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। ये वही मालिक है जिसने माँ और बाप जैसे अजीम रिश्ते इंसान को दिए ताकि उसको पाल सकें, परवान चढ़ा सकें। लेकिन कैसी बदबख्ती होगी अगर उनमें से कोई एक रिश्ता रजील, नापाक और बदबख्त निकल आए। आज मैं शेखुपुरा में मौजूद हूँ और आपको एक ऐसी फैमिली से मिलवाने जा रहा हूँ, बल्कि चलें डायरेक्ट बात करता हूँ। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनकी शादी हुई और शादी के बाद माँ बाप ने इनको रुखसत किया शेखुपुरा से कामोकी के इलाके में। ये कामोकी जाती हैं, इनका घर आबाद होता है और शादी एक उस्ताद के साथ हुई है। ये खुद उस्ताद हैं, यानी दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो बहैसियत उस्ताद माशरे की तरबियत में मसरूफ थे। अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह ताला ने 2 बेटे और 1 बेटी की नेमत से नवाजा। लेकिन इवेंचुअली सिचुएशन ये हुई कि रिपोर्टेडली जो क्लेम है, जो इत्तलात है, उनके मुताबिक खामंद ने जहर देकर 3 बच्चों को और बीवी को कत्ल करने की कोशिश की है। अल्लाह का करम यह हुआ कि खातून जांबर हुई, साथ एक दरमियाना बच्चा यानी छोटा बेटा जो है वो अल्लाह ताला ने अपनी आफियत में रखा। लेकिन 2 बच्चे इस जाने फानी से कूच कर गए हैं। अब ये जब कत्ल की बात हो रही है, क्यों हो रही है, इसकी पूरी कहानी, पूरा किस्सा आपके सामने रखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए, आपको तकवीयत दे। उस्ताद मुआशरा बनाता है, लेकिन ये कैसा उस्ताद है आपका खामंद जिसने अपने बच्चों की जान लेने की कोशिश की है? हुआ क्या है, पहले तो हम स्टार्ट से इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे हस्बैंड कॉलेज में लेक्चरार हैं, उनका नाम है। अच्छा जी। और उनसे 2018 में मेरी शादी हुई। शादी के कुछ अर्सा बाद ही घर के हालात कशीदगी अख्तियार करते गए। वजह? क्योंकि हमारे घर में एक उनकी मदर थी, मैं थी और वो थे। लेकिन उनकी मदर की हर बात में मेरे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू था मदर का, यानी सास बहू के झगड़े थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हुनैन हुआ टाइम के। आपका खामन जो है बहैसियत खामन आपके साथ ठीक था? नहीं, वो ऐसे ही थे, हालात कशीदगी का ही शिकार रहे। अच्छा जी। लड़ाई झगड़े रहने तो अब्दुल हुनैन होने के बाद भी यही मामला थे। अल्लाह ने पहला बेटा दिया, पहला बेटा मोहम्मद हुनैन था। आपका खामन एक ही बेटा था? हाँ जी, वो अकेले थे। अच्छा। और इनके फादर की डेथ को ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए थे। ठीक हो गए। तो ये हालात इसी तरह, फिर दूसरा अब्दुल वासे हुआ, तब भी हालात इसी तरह से थे। अब्दुल वासे अभी साल का नहीं हुआ था, फिर मेरे हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। ओहो, अच्छा। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपको कब पता चला? ये मुझे मई में पता चला, इस मई में, मई 2024 में। ठीक है। फिर दिसंबर में मेरी बेटी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं, इनकी नेचर क्या थी, किसके साथ थे? आपकी ही कोई अजीजदारी का मामला? नहीं, कॉलेज में ये एडीपी की क्लास पढ़ाते थे। 2021 से 2023 का बैच था और वो लड़की कॉलेज में भी आती थी और एकेडमी भी आती थी। इन्होंने एकेडमी भी कामोकी में बनाई हुई है, तो वो लड़की कामोकी एकेडमी में भी इनके पास आती थी। अच्छा जी। तो इंशरा हुई है। इंशरा के बाद जब मैं अपने मेके से गई हूँ तो ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स बाद मुझे ये सब बातें पता चली हैं। ये बात है मई में। और उसी दौरान मैंने एक घर लिया अपने नाम पे। उससे पहले जब शादी के स्टार्ट में मैंने एक गाड़ी ली थी और वो मेरे हस्बैंड के नाम पे मैंने करवाई थी। और नहीं, तो ये सब चीज़ें आप कैसे खरीद रही थी? खामन का भी पैसा इसमें शामिल? नहीं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी ना। ठीक है। तो वो मैं अपनी सैलरी से ले रही थी। और जो अब घर लिया था। आपकी सैलरी, बुरा ना मनाइएगा, आपकी सैलरी एक आप गवर्नमेंट टीचर हैं? जी जी। कितनी सैलरी है? मेरी 60 है, यानी आप वो सेविंग्स कर रहे हैं? सेविंग्स कुछ। अब घर जो लिया था उसमें मेरे भाइयों ने भी मुझे पैसे दिए थे। अच्छा जी। तो वो घर मैंने अपने नाम पे करवाया। इस वजह से भी हमारे घर में इश्यूज चल रहे थे। अच्छा जी। मेरी सास और हस्बैंड कह रहे थे कि ये इसने अपने नाम पे क्यों करवाया, ये भी रीजन थे। उनको क्या खतरा था इसमें? आप भी तो उसी घर का फर्द है। लेकिन वो एक्चुअली वो ये चाह रहे थे कि सब प्रॉपर्टी, हर चीज हम मेरे बेटे के नाम हो, और हस्बैंड भी ये चाह रहा था मेरे नाम पे ही हो। अब इसमें इख्तलाफ कहाँ पे आया?
इख्तिलाफ तब आया जब मैंने इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का पता चल गया। अभी तक बुरा ना मनाइएगा, कोई एक बात मुझे ऐसी नहीं लगी जो इस नहज तक जा सके कि जहर का इस्तेमाल किया जाए बच्चों के लिए भी और बीवी के लिए भी मुबैना तौर पे। उसकी रीज़न, कोई एक बात ऐसी अभी नहीं। उसकी रीज़न ये थी कि इनका करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, फैमिली में भी, कॉलेज में भी, इवन के कामों की में भी हर इंसान कहता था जैसा, इतना मतलब इसका करैक्टर इसने स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ था। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का किसी को कॉलेज में भी नहीं इवन के पता था। ये मैंने इनके मोबाइल से सारी रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस, उस लड़की की पिक्चर्स, वो एकेडमी आती हैं वहाँ पे जो उसने वीडियो सेंड की, वो सारा कुछ मुझे पता चल गया। तो इन्होंने बजाय इसके कि अब मुझसे पूछते या पूछते थे तुमने देखा है, नहीं, वो चुप ही रहे। उसके बाद से घर के, अगर उनको सुने, बुरा न मनाइएगा, आप दोनों फरीकैन की मियाँ बीवी के तौर पर कोई बात नहीं हुई इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वाले से? मैंने उनसे एक दो दफ़ा पूछा, वो कह रहे ऐसी कोई बात नहीं, तुम मुझे पे तोहमत लगाती हो। मैंने कहा आपके मुझे पता है बाहर अफेयर्स हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, कह रहे नहीं तुम मेरे पे तोहमत लगाती हो। झगड़े में पूछा था आपने? हाँ, नहीं, मैंने वैसे एक दिन कैजुअल, कह रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन वो अफेयर्स थे इनके ना। फिर यही बात मैंने इनके मामू को भी बताई थी कि इस तरह से इनकी ममानी को सेंड की, उन्होंने इनके मामू को बताई। आपने डेटा सेंड किया? जी। अच्छा। तो वो उनको बताई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसे बुलाते हैं, लेकिन साथ ही मेरे अम्मी अब्बू जर्मनी चले गए, भाई की डिग्री मिलनी थी। फिर मैंने कहा आप जर्मनी से आ जाएं, फिर इन्हें बिठा के इनसे बात करते हैं कि ये क्या मतलब इनके बाहर जिस तरह, क्योंकि घर के खर्चे भी अपने दे रहे थे, बच्चों से भी बिल्कुल प्यार नहीं था, बस जिस तरह नॉर्मल वे में पेरेंट्स या बाप आके अपने बच्चों को करते हैं, नहीं, बस आए हैं ठीक है थोड़ी देर बच्चों को ना उनको बुलाना ना इस तरह, बस नॉर्मल जिस तरह बस पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वैसे नहीं था इनका ना। बस ना बच्चों को अपने पास बैठने देना, ना इस तरह से, बस घर आते इनको सुला दो, इस तरह से था। फिर भी समझ नहीं आई, बच्चे क्यों मारने की कोशिश? बच्चे इसलिए मारने की कोशिश की कि अब मेरे करैक्टर पे आवाज आएगी अगर मैं अकेला अपने करैक्टर को साफ सुथरा रखने के लिए मेरे करैक्टर पे उन्होंने बात उठाने की कोशिश की। इस वाकये से आप पर भी कोई इल्जाम लगाया? इस वाकये से 3-4 दिन पहले मेरे नंबर पे मुख्तलिफ नंबर से कॉल्स आने लग गई। अच्छा जी। तो मैंने अपने भाई को बताया कि घर के हालात क्योंकि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ख़राब हैं, तो इस तरह मुझे इतने 5 इयर्स में कोई कॉल्स नहीं आई। क्या कॉल्स? कॉल्स एक नंबर से आ रही है, कभी कोई मैसेजेस आ रहे हैं, नहीं मैसेजेस आ रहे हैं जिस तरह लड़कों के नंबर्स थे। आपका अंदाज़ा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, आपका अंदाज़ा ये है कि आपका नंबर लीक किया गया? जी। और असाइनमेंट दी गई लोगों को कि आपको कॉल करें ताकि एक फरीक का करैक्टर खराब सामने नजर आ गया है, तो उसको दूसरे फरीक को चुप कराने के लिए उसके करैक्टर को भी सामने रखा जी, इस तरह से यानी मुझे कॉल। अगर आपका किसी दूसरे गैर मर्द के साथ कोई इस्लामदुआ बन जाती है तो उसको एविडेंस के तौर पर आपके खिलाफ लेकिन आप दोनों एक ही जैसे हैं। नाज़रीन, ये कहानी अभी इब्तिदा में है, उसकी वजह क्या है कि अभी कहानी बढ़ने जा रही है और 2 बच्चों का मर्डर और एक्चुअली 4 मर्डर्स की अटेम्प्ट जो है वो बज़ाहिर नजर आ रही है। आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस एनी इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस का काम है, लेकिन जो फरीकैन का मौक़िफ़ है वो हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि मुल्ज़िम के मौक़िफ़ पर पाबंदी है। हम मुल्ज़िम का मौक़िफ़ आपके सामने रख नहीं सकते, लेकिन जो माँ है और माँ बच्चों का की असल तकलीफ, वो कहते हैं ना जिस तन लागे सो ही जाने और ना जाने कोई, तो ये वो तन बैठा हुआ है जिसको लगी है। तो हम इनका मौक़िफ़ रख रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वो कहते हैं ना घर को आग लग गई घर के चिराग से, और ये तो घर के चिराग से ज़्यादा बड़ा मुबैना वाक़या आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि बाकायदा बाप ने, उस बाप ने जिसको कभी हम जन्नत का दरवाज़ा समझते हैं, कभी हम
तपती धूप में साइबान समझते हैं। कभी हम समझते हैं कि ये हमारी मुहाफिज है, और कभी हम समझते हैं कि हर पुश्त पर होने वाला वार जो है वो हम तक नहीं पहुंचेगा अगर बाप पुश्त पर मौजूद है। लेकिन बताया जा रहा है कि बाप ने खुद, और बाप भी वो जो उस्ताद है, मुअल्लिम है, मुदर्रिस है, उसने अपने 3 बच्चों को और अपनी बीवी को कत्ल करने की कोशिश की है, जिसमें वो 2 बच्चों की जान लेने में मुबैना तौर पर कामयाब हो गए, और बीवी और 1 बच्चा जो है वो जांबर हुए हैं। हमारे साथ तो खातून मौजूद हैं। बहन, जब आपने अपने मामू को, आपने अपने खामंद के वो मामलात जो मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात के, वो अपने मामू को क्यों भेजे थे? वो उनके मामू आप दोनों एक ही फैमिली में, उनके मामू, Common relation, जी अच्छा। जी, उनके मामू को उनके मामू को? हाँ जी, उनके मामू को सेंड किए थे, क्योंकि उनके मामू ने ही रिश्ता करवाया था, और इनके फादर नहीं है मेरे हस्बैंड के, तो इनके मामू ही इनके सारे मामला डील घर का बड़ा मर्द वो है फैमिली का। तो उनको सेंड किए थे कि इन्हें, कि यहाँ तक मामला पहुँचे हुए हैं। वैसे ये बहुत मतलब शराफत का लबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ है, लेकिन ये मामला इस हद तक पहुँचे हुए हैं जिसकी वजह से घर में बहुत डिस्टर्बेंस थी। बच्चों में उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, घर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो घर में बिल्कुल टाइम नहीं देते थे। क्या जवाब मिला उधर से आपको? उन्होंने कहा कि हम इनसे बुलाते हैं और बात करते हैं। इसी दौरान ही मेरे भाई को डिग्री मिलनी थी, तो मेरे पेरेंट्स जर्मनी जाने लगे थे। फिर उन्हें कह दिया गया कि हम जर्मनी से आते हैं तो आके ये इस मामले को कवर करते हैं। ठीक है। इसी दौरान मेरे हस्बैंड को एक टाइम पीरियड मिल गया कि इसके हस्बैंड को पता चल गया कि कहानी खुल गई, खाने खुल गया। और इस टाइम में आप एक ही घर में रुके हुए थे, आप नाराज हो के इधर तो नहीं आए? नहीं, मैं अपने, ठीक है। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने ये सीखा कि इसके पेरेंट्स भी गए हुए हैं, एक मेरे भाई जर्मनी होते हैं और एक इंग्लैंड होते हैं, और 2 भाई यहाँ बिजी हैं। इस वजह से उन्होंने ये सारा प्लान करके अम्मी अब्बू के जाने के एग्जैक्ट 10 दिनों बाद उन्होंने ये काम कर दिया। सवाल मेरा बहन, आपको क्यों लगता है कि आपको और आपके बच्चों को जहर आपके खामद ने किया? वो इसलिए क्योंकि घर में आंटी थी, मेरी सास होती हैं, हस्बैंड होते हैं, और एक फुप्पो आई हुई थी। लेकिन इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये चाह रहे थे कि मेरे करैक्टर पे अब आवाज़ उठ रही है, मेरे मामू को पता चल गया है। उन्होंने अपने करैक्टर को कवर करने के लिए ऐसा किया। उन्होंने कहा अगर अकेली वाइफ को दूंगा तो 3 बच्चे कौन संभालेगा। उन्होंने इसलिए अटेम्प्ट में हम चारों को ही ख़त्म करने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे एक बेटे को बचा लिया, लेकिन 2 बच्चे मेरे एक्सपायर हो गए। मैं सवाल कर सकता हूँ? आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? वो आपको डिवोर्स भी तो दे सकता था। डिवोर्स तो जहर क्यों दिया? इसलिए क्योंकि बात वही आ गई है, फिर उनके करैक्टर पे बात आनी थी। हम एक ही फैमिली थे, उन्हें ये था कि जब डिवोर्स की बात आएगी फिर फैमिली वाले पूछेंगे इशू क्या है, तो फिर इस तरह सारी फैमिली में खुल के बात आनी थी कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। आपको भी जहर दिया गया, और ये जहर कितनी दफ़ा दिया गया? ये पहले हम लोगों को संडे की नाइट में ये मामला हुआ है। सारा दिन हम लोग बेहोशी की हालत में रहे, हमें डॉक्टर्स के पास ले गए, ड्रिप्स लगी हैं। कौन लेके गया? हस्बैंड और उनकी फुप्पो। हस्बैंड और फुप्पो? और वहाँ डॉक्टर ने ये बात कही है, इन्हें कोई ऐसी चीज़ खिलाई गई है जिससे इनका ये हालत इस तरह की है। तो हस्बैंड डॉक्टर को कह रहे हैं हीट स्ट्रोक है, वो कह रहे हैं रात को कौन सी हीट स्ट्रोक होती है, इनको कोई ऐसी चीज़ खिलाई गई है। लेकिन हस्बैंड ने कोई उस पर मतलब एक्शन नहीं लिया। फिर घर आके हम लोग क्या नाम है ऐसे ही रहे हैं गनूदगी की हालत में। अगले दिन बस मेडिसिन। आप लोगों के मैदे नहीं वॉश की उससे? नहीं। यानी वो जो पॉइजन दिया गया वो इतना नहीं था कि वो जानलेवा साबित हो सकता। फिर नेक्स्ट डे फिर हमें दिया गया। तीनों बच्चे और आप सभी पहले दफा बीमार हो गए थे? फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों बच्चे और मैं हुई हूँ। अच्छा। फिर सेकंड डे वो तीनों बच्चे भी और मैं। जहर दिया गया किस चीज में दिया गया? जहर खाने में और दूध में। खाने में या दूध में? कंफर्म नहीं है कि खाने में था या दूध में था, क्योंकि बच्चों ने तो जो छोटी बच्ची थी उसने दूध पिया था। दूध किसने ला के दिया? हस्बैंड दिलाते हैं। दूध हस्बैंड ने ला के दिया? आपने उसको बॉयल वगैरह किया? बॉयल उनकी मदर ने किया था। खाना सर्व किसने किया था? खाना उनकी फुप्पो आई थी, उन्होंने बनाया था, उन्होंने सर्व कर। उस दिन का खाना फुप्पो ने बनाया जी। और दूध जो है सर्व किया था
वालदा आपकी सास ने जी जी बॉयल किया था जी जी। और बच्ची को दूध किसने दिया था? बच्ची को मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, आप ना इनको दूध दे दें, तो वो उठे हैं तो दूध डाल के फिर मैंने बच्ची को पिलाया, उसको वॉमिट हुआ है, उसके बाद फिर वो लेट गई है। मैंने इनको कहा है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर वो सो गया। 5:30 बजे के करीब मैं तीनों बच्चे अपने हस्बैंड के पास छोड़ के, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और मेरी तबीयत में मैं नीचे आ गई हूँ। आप कब बेहोश हुई जब आपको, जिसके बाद आपको ज़ाती तौर पे कुछ नहीं पता? जब मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले गए उसके बाद नहीं मुझे पता। किस टाइम? वो 7:30 बजे मेरे हस्बैंड गए हैं, उसके 10 मिनट बाद तकरीबन ऑलमोस्ट ये हॉस्पिटल लेके गए हैं। कौन गए? मेरी सास गई हैं और एक चच्ची सास गई हैं, फुफ्फो गई हैं और साथ इनके चाचू लेके गए। ठीक है। फिर उसके बाद मुझे कोई मामला नहीं पता। आप घर में उस टाइम अकेली थी? नहीं, इनकी चच्ची, इनकी फुफ्फो वगैरह सारे आ गए। लेकर हॉस्पिटल गए? नहीं। आपको होश कैसे आई? मुझे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन मुझे वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी गनूदगी में। जब बच्चों की डेथ हो गई है दोनों की, फिर मुझे जिस तरह थोड़ा सा हुनैन को लेके आए हैं कि इसकी डेथ हो गई है, उसके बाद फिर दोबारा से मेरी कंडीशन। एक चीज़ माजूर चाहता हूँ, जहर दिया 4 लोगों को, जी। उनमें से 2 बच्चे जो हैं वो अस्पताल गए, मेडिकल एड के बावजूद इंतकाल कर गए, लेकिन तीसरा जो है बच्चा अल्लाह ताला ने उसके लिए आफियत का मामला किया, उसको बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वो ठीक हो गया। लेकिन वालिदा जो है वो हॉस्पिटल भी नहीं गई और होश में भी आ गई। मुझे मेडिसिन ये सुबह दे के गए हैं, जो डॉक्टर ने एक दिन पहले मेडिसिन दी थी, वो मेडिसिन मैंने खाई है, तो उसके बाद भी लेकिन मुझे वॉमिटिंग और ये होती रही है। फिर वो मेडिसिन क्या थी? वो मतलब एक डॉक्टर ने लिख के दी हुई थी, वो स्लिप पे असल में जब पॉइजन दिया जाता है तो फिर उसका तोड़ तरियाक चाहिए होता है, जहर का एंटीडोट चाहिए होता है। पेट की दवाई से जहर का असर ख़त्म नहीं होता है। क्या डॉक्टर ने आपको एंटीडोट दिया था? वो स्लिप पे लिखा हुआ है। डॉक्टर ने ये बात कही थी कि कोई ऐसी चीज़ दी गई है जिसकी वजह से ये है, तो डॉक्टर ने वो मेडिसिन दी थी। उसमें आपका मैदा वॉश हुआ था? नहीं, लेकिन मुझे वॉमिटिंग में ग्रीन फ्लूइड आता रहा था। वॉमिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी, फ्लूइड आता रहा। बहरहाल ये एक मेडिकल इशू है नाज़रीन। मैंने कुछ सवालात ऐसे भी किए जो शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे। उसकी वजह ये है कि वो माएँ और ऑब्वियसली तकलीफ़ में भी होंगे, हो सकता है आपको भी बुरा लगा हो, लेकिन बीइंग वेरी ऑनेस्ट माय कंसर्न इज़ कि ये तराजू यूँ तोल कर बराबर होना चाहिए, और ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब कोई ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अभी मैं आपको ये भी पता चलेगा कि कब्र कुशाई के बाद के मामलात क्या थे, चीज़ें कैसे सामने आएंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक बदबख्ती भरा वाक़या आपके सामने रख रहे हैं, हादसा बल्कि इसको कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर बाप के हाथों 2 बच्चों की जान गई है, और जो अटेम्प्ट थी वो इत्तलात ये दी जा रही हैं कि बीवी को कत्ल करने की और 3 बच्चों को मारने की थी। मसला क्या था कि घरेलू नाचाकी और कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कहानी, और फिर उससे भी बड़ी चीज़ कि वो अपनी बीवी पर भी इस किस्म का एक हमला करता है, अटेम्प्ट करता है, जो कि एक इनफेयर मीन वाय से होते हुए आता है कि अगर मेरा जो है मामलात बुरे हैं तो तुम्हारे कौन से अच्छे हैं। उसके लिए वो रिपोर्टेडली कुछ लोग भी प्लांट करता है, लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ कि बताया जा रहा है कि हर चीज़ आफियत में रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या लगते हैं बहन? मैं तायाजाद भाई हूँ। अच्छा जी, पहले तो मुझे माफ़ कीजिएगा आपको कोई सवाल बुरा लगे तो। नहीं, कोई बात नहीं। बहन बताती हैं कि इनको और इनके बच्चों को जहर दिया गया। जी बिल्कुल ठीक है। बच्चे जो हैं वो अस्पताल जाने के बावजूद 2 बच्चे जामर नहीं हो पाते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक बच्चा अल्लाह ने आफियत दी, वो बच जाता है। जी। बहन जहर के बावजूद घर पे बच जाती हैं। जी। ये क्या चक्कर है? ये मुझे समझ नहीं आई बात।
इनको अपना ना जहर दिया गया क्वांटिटी के हिसाब से, ये ज़रा एजड उम्र के हिसाब से इनकी एज ज़्यादा थी, बर्दाश्त ज़्यादा थी, यानी इन्होंने उसको रेजिस्ट कर लिया और फिर इसको वो माउंटिंग हुई है, उल्टियों से वो बचत हो गई। और बच्चे जो छोटे थे वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सके, तो इस वजह से ये पॉइंट है। हाँ जी। लेकिन आपने क्या मेडिकल करवाया बहन का? वो तो उसने तो बच्चों का भी नहीं करवाया, उस दिन मौका ही नहीं मिला करवाने का। तो जो दरमियान वाला बच्चा है उसको हमने हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उन्होंने बताया कि अननोन पॉइजन है, तो उसके भी अननोन पॉइजन का बताया गया, और उसने अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके उसके भी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आने दी। क्या मतलब? तो इस वजह से हमें शक हुआ। नहीं, कैसे रिपोर्ट नहीं आने दी? उसके वो उन्होंने मैदा वाश किया ना बच्चे का, तो वो सैंपल रखे हुए थे, तो वो कॉलेज की वजह से उसका PRO ज़्यादा थी, उस वजह से उसने वो सैंपल जो है डॉक्टरों को अप्रोच करवा के वो होने ही नहीं दिए। हमने बड़ी कोशिश की है कि इनका लेबॉर्टरी को भेजा जाए, लेकिन वो वहाँ ही पड़े एक्सपायर हो गए। इस वजह से बेहोश थी। हाँ जी, इस वजह से हमें शक हुआ, तो फिर हम इस तरफ चले हैं। अच्छा, तदफीन हो गई बच्चों की? जी, बच्चों की इमरजेंसी में शामिल हुए? जी, मैं कितनी देर में तदफीन की गई? तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही। माँ को बच्चे नहीं दिखाए गए? माँ को दिखाए गए, लेकिन माँ उस जहर के असर की वजह से मेंटली डिस्टर्ब थी। सवाल करने का मकसद ये है जी कि अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी नजर आए। हाँ जी, मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ कि हमें क्यों कंफर्म है कि जहर बाप ने ही दिया जी, किसी और ने नहीं दिया। हाँ जी, ये बात समझने की है जी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जी, आपको क्यों ख्याल आया कि आपने कब्र कुशाई करवानी है और बाप पर पर्चा देना है? क्योंकि अपना इसके बताने के मुताबिक के बाप के एक्स्ट्रा अफेयर थे, और उसके बाद ये था कि उसके बच्चे थे, ये जो हम कर रहे हैं ये तो उसने करना था, और उसने बाकायदा देखे कि छोटी बच्ची चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है, वहाँ से उसको उसका रिज़ल्ट या उसका वो पोस्टमार्टम वगैरह कराना चाहिए था, लेकिन उसने ना बड़े बेटे का बल्कि बड़े बेटे को तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में लेके ही नहीं गए। कहाँ लेके गया? वो वैसे ही उसको घर में एक्सपायर कर लिया। बताते ये हैं कि हम हॉस्पिटल लेके गए, अगर हॉस्पिटल लेके जाते तो उसको दाखिल उसके अपना होने वो फाइल बननी थी, फिर डिस्चार्ज बनना था, कोई चीज़ उनके पास नहीं है। तो इस वजह से दूसरा बेटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में एक्सपायर हुई है, वो वहाँ से भी उसको कोई उसका अपना रिजल्ट नहीं, रिकॉर्ड नहीं, कोई चीज़ नहीं, और आनन फानन उनको दफना देना। अब आ जाए कब्र कुशाई की तरफ। जी, कब्र कुशाई का आपने ऑर्डर ले लिया, कब्र कुशाई होगी, बच्चों जी, के हाँ जी, मैदे के सैंपल्स ले लिए गए। जी बिल्कुल, फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने अपना काम किया जी। वो रिपोर्ट क्या बताती है? वो रिपोर्ट पढ़ी है, नाज़रीन के लिए पूछ। हाँ जी, वो रिपोर्ट बताती है कि बच्चों को दोनों बच्चों का ही हुआ है, तो दोनों बच्चों को वो अपना जहर दिया गया है, तो उसकी वो रिपोर्ट है कि उस पर बात कर सकता हूँ जी। अगर कल को वो कहता है कि जहर मैंने नहीं दिया, जी जहर हो सकता है माँ ने दिया हो, फिर वो अभी भी कह रहा है, लेकिन वो परसू करनी चाहिए थी ना, उसने तो परसू ही नहीं कोई की। देखे, ये जो हमने किया ये उसको करना चाहिए था ना। वो तो अपना फौत हो गए, बस ठीक है जी, मसला खत्म। जो कुछ ये कर रहे हैं हम, ये तो उसको करना चाहिए था ना, कि बच्चे उसके फौत हुए हैं, तो उसने तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। पुलिस की क्या सूरत हाल है इन्वेस्टिगेशन की? पुलिस अपना नहीं कर रही, अभी तो शुरू किया है, 3 महीने से पुलिस हमें परेशान ही कर रही थी कि अपना उसने अपना बयान वीडियो, वो कह रहे थे कि उसने वीडियो बयान दिया है कि मेरे बच्चे जो है नेचुरल मौत मरे हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो पुलिस कार्रवाई करने से गुरेज़ा थी, इसीलिए हमने अपना उनकी मजिस्ट्रेट से आर्डर लिए और बजरिया अदालत भी कोशिश की, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद हम एसपी साहब को मिले हैं, तो उन्होंने पर्चा दे दिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। एक आईजी साहब अजाब है भी है ना कि पुलिस को
बजाय मसले को हल करने की चीज़ें अंडर द कारपेट करने की आप लोगों ने आदत डाल दी है कि सफाई दे दो जी, कोई नहीं के जुर्म नहीं होया जी, वीडियो अरे आप जी वीडियो बनवाया जाए। आपने आधी पुलिस को टिकटॉकर बना दिया, आधियों को यूट्यूबर बना दिया, कुछ 4 बंदे पुलिस तो फिर नवे भर्ती कर लो, क्योंकि आप इस केस में जो पैथेटिक हैंडलिंग है आप सिर्फ इसी को देख लें कि ये फैमिली जो है तकरीबन 3-3.5 माह हो गए हैं, दे आर जस्ट वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। तो पता नहीं कोई इंसाफ नाम की चीज़ होती है, इधर से मिल जाए उधर से मिल जाए। वो बच्चे मनोमट्टी के नीचे पड़े हैं, माँ यहाँ पे बैठी हुई है हानू की। अच्छा जी, मेरी वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म से जो कि एक औरत है, जो कि एक माँ है, बिल्कुल मेरी उनसे गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, मेरे बच्चों का पता, ये जो भी इसके बाप ने किया है ये सारा कुछ उससे दिलवाया जाए और बताया जाए उसने किस तरह से मेरे बच्चों के साथ किया है और सारी सिचुएशन सामने लाई जाए। कभी आपके खामन ने आपको मारा? तशद्दुद करते थे, मेंटली भी टॉर्चर करते थे, बच्चों के साथ भी ऐसा था। जो मेरा बड़ा बेटा था उसको भी बहुत मारते थे। अनफॉर्चुनेट। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज का प्रोग्राम दिल गिरफ्तगी से भरा हुआ प्रोग्राम है। मैं ज़ाती कैपेसिटी में इसको अपने मुल्क वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ख़ानदानी निज़ाम का जनाजा कहूँगा। उसकी वजह यह है कि मुबैना तौर पर बाप के हाथों से दिए जाने वाले जहर के नतीजे में, जो माँ का दावा है, जहर के नतीजे में 2 बच्चे अपनी जान से गए हैं। ये खातून जो सामने बैठी हैं ये और इनका एक बच्चा जहर खाने के बाद अल्लाह ताला के करम से सरवाइव कर जाते हैं। बच्चों का मामू मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करे। आमीन। जब आप यहाँ से, आपको इतला यहाँ पे मिली थी? जी सर, मैं इधर ही था जब इत्तला में। आप थे शेखुपुरा में? जी सर। अलालत की इतला थी? जी यही था कि छोटी बेटी बीमार है, बड़े का नहीं बताया। आप यहाँ से शेखुपुरा से कामू की गए? जी मैं शेखपुरा से पता चला जी छोटी बेटी बीमार है। मैं अभी शेखपुरा पहुंचा नहीं हूँ, उसके बाप का फ़ोन आ गया किधर हो। मैंने कहा यार मैं कामों की जाने लगा हूँ। अच्छा, कहता आप कहीं बाहर थे शेखुपुरा से? मैं बिक्की था ना, बिक्की से शेखपुरा शेखुपुरा गए, ठीक। 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उसने आप शेखुपुरा जाते हैं? जी सर। ठीक है। तो उधर इसके बाप का फ़ोन आता है, जी आप किधर हो? मैंने कहा जी मैं कामों की जाने लगा। कहते उधर क्या लेने जा रहे हो, आप लाहौर आओ। मैं अभी जोइयाँ वाला पहुंचा हूँ उधर। आपके बहनोई को? जी। अच्छा। तो जोइयाँ वाला पहुंचा हूँ, पीछे से फ़ोन आ गया जी हुनैन फौत हो गया। तो हमारा तो उधर से जान ही निकल गई, समझ अच्छा, ही ना। वो ये चाह रहा था कि आप वहाँ ना जाएं, जी 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 जी, ताकि सारा चैप्टर वाइंड अप हो ले। जी बिल्कुल। वो तो हमें समझ, फिर उसी तरह तब उसने कहा जी आप देखा है, जब पता चला फ़ोन आया जी हुनैन फौत हो गया, मैंने फिर उसी टाइम वापस किया गाड़ी। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ कामों की। उधर अभी पहुंचा हूँ, भाई का फिर फ़ोन आ गया, ये लाहौर पहुंच गए थे कि छोटी बेटी का भी इंतकाल हो गया। और बेटी जो है वो लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में थी। मैंने अभी उस बेटे का जाके देखा ही है, उसको देखा है। तो मैंने पूछा कि तीसरा बेटा किधर है? उन्होंने कहा जी वो तो हॉस्पिटल गया। मैं भागा उधर, साथ ही हॉस्पिटल था, उधर गया। उन्होंने कहा जी हमने डिस्चार्ज कर दिया। मैंने आके फिर पूछा कि वो किधर है अब्दुलवासे? उन्होंने कहा जी साथ वाले घर है। उधर क्या कर रहे थे? पता नहीं क्या। मैं उधर गया, मैंने उसका देखा कि उसका भी रंग पीला हुआ है, उसकी भी कंडीशन को बेहतर नहीं थी। मैंने चला फिर रहा था कि? अच्छी वगैरह बनवाई, उनको एडमिट करवाया। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि आपको जो चीज़ चाहिए हम अवेलेबल करेंगे, आप इसका ट्रीटमेंट करें। आपके बहनोई ने एक वीडियो बयान भी दिया था। जी। तो बाद में वीडियो बयान में उसने बताया था कि ये दूध पी के सो गए थे और उसके बाद कोई दूध में कोई मामला हुआ। तो फिर मैंने उनको कहा जी पोस्टमार्टम करवाना। कहते नहीं जी वो ऐसे है, कुछ भी नहीं है, ऐसे है। तो थोड़ा सा टाइम था। कैसे है जी नहीं, ये नेचुरल है करके। उतनी देर में हमें अभी वेट था कि क्योंकि हमारे पास भी एविडेंस नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। मैंने उनका ये स्टमक सारा वॉश किया, जो उसका फ्लूइड निकला। फिर हमने डॉक्टर को कहा जी इसका वो करवाना है, लैब में लेके रिजल्ट आए। इसके बाबा ने फिर वो चूँकि
में पढ़ता था, उसने डीएमएस की सिफारिश करवाई है। डीएमएस के पास फाइल लेके गया, उसने कहा जी आप बेफिक्र हो लोग जाए। सिफारिश कराते काम करवाने के लिए, जी। आप कह रहे हैं इसने सिफारिश करवाई जी काम लेके गया रुकवाने ना के लिए। डीएमएस के पास फाइल लेके गया जी, कहता जी मेरी डायरेक्टर की भतीजी है। हमने कहा चलो हमें तो काम चाहिए ना, हम तो खुश थे कि चलो यार एटलीस्ट रीज़न का तो पता चलेगा ना, जो भी रीज़न है। तो जब वो करते गए जी, आज होते हैं सैंपल, आज होते हैं, जब देखा कि एक्सपायर हो गया डेट, कहता जी मैंने तो अब पीछे जाना है जी, मेरे तो पीछे आ रहे हैं सारे, अफसोस करने आ रहे हैं। इधर आके साथ ही उसने पुलिस को बयान दे दिया जी, उसने कहा जी नेचुरल डेथ हुई है। जब हम उधर से फ्री 2 दिन बाद डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होके आए हैं तो हमने कहा चलो जी पुलिस के पास जाते हैं। उन्होंने कहा जी वो तो उसके बाप ने पहले ही कह दिया जी, वो ये तो नेचुरल डेथ है। फिर हमें पुलिस कहती है उसके बाप ने कह दिया यानी कि नेचुरल डेथ है, उसने लिख के भी दे दिया। उन्होंने कहा जी, उसने वॉइस और रिटर्न बयान दे दिया जी नेचुरल डेथ है। फिर हमने जब उतनी देर में इन बहना की भी तबीयत स्टेबल होगी, फिर जब अम्मी लोग भी बाहर गए थे वो आए, फिर सारों ने जब बैठ के सारी रीज़न पता करनी शुरू की, जब पूछा सारी सिचुएशन मिलाई, तो फिर तो काम ख़राब। फिर हम गए एसपी साहब के पास और थाने, हमने एप्लीकेशन देनी। उन्होंने कहा जी बाप का पॉइंट वैलिड होता है। अच्छा जी, हाँ जी, उन्होंने कहा जी बाप का जो बयान है वो वैलिड है। एसपी साहब थे जिन्होंने, नहीं ये थाने वालों ने कहा ना, अच्छा पहले थाने था एसएचओ साहब, बाप का पॉइंट वैलिड उन्होंने कहा जी होता है। उसने और क्या, अगर कातिल बाप हो तो पुलिस जक मारने बस चली जाएगी। वो जब उन्होंने कहा, फिर हमने कहा, फिर हमने मशवरा किया हमने, फिर मजिस्ट्रेट के पास गए, फिर उनसे कब्र कुशाई के लिए 1-2 हेयरिंग हुई, डेट मिली बड़ी मुश्किल से, फिर करके वो डेट आई। जब कब्र कुशाई हुई तो आपका बहनोई भी वहाँ मौजूद? जी उन्होंने दोनों तो को बुलाया था ना। बहनोई का क्या मौक़िफ़ था उस नहीं वो तो बस आराम से उन्होंने कहा जी ठीक है जी लें जी, कोई इशू नहीं। वो पहले तो उन्होंने इंसिस्ट किया ना वकील के थ्रू के ना हो, फिर जब हम तो बाज़िद थे कि होना चाहिए। देखना हमें था कि इसकी रीज़न पता चलनी चाहिए, 2 डेथें हुई हैं, एटलीस्ट पता तो चले ना, चाहे छिपकली गिरी है कैसे पता तो चले ना। ये डाउट तो ना सारी बहना को रहे कि सारी उम्र पता नहीं क्या हुआ है। ये तो काम उसके बाप का था कि परसू करता, पता तो चले क्या, लेकिन नहीं, उन्होंने रोड़े अटकाए, उससे हमें मज़ीद तकवीत मिलती गई। अभी आप लोगों को मैं आखिरी सवाल करूंगा कि क्यों ऐसा लगता है कि आपके बहनोई नहीं अपने बच्चों को जहर दे के मारा? नहीं देखें जी, जब उनको पता चला है, एक तो जब अफेयर का पता चलेगा, उन्होंने कहा जी मेरी बदनामी होगी, दूसरा प्रॉपर्टी का। फिर मेरे खालू की लास्ट टाइम डेथ हुई थी थोड़ी देर पहले, तो उनका काम ये करवा रहे थे। उसने देखा कि हाज़र सर्विस जो डेथ होती है उसको तकरीबन 10 मिलियन के करीब अमाउंट मिलनी है, तो वो सारी बेनिफिट्स इसी को जाने थे। तो उसने कहा कि चलो सारे मामलात करते हैं कि मेरा भी क्लियर हो जाएगा, मैं भी पाक साफ़ हो जाऊंगा, सारा कुछ प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा। मैं कह दूंगा जी एंड पे सारा जी इसने किया है, माँ ने खुद ही जहर दे के, तो लेकिन अल्लाह का तो फैसला। और नाज़रीन ये सिचुएशन है जी, इसमें कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं, इसमें देखने वाली एक अक्लमंद और बाशऊर इन्वेस्टिगेशन वाली आंख भी चाहिए, और इसमें कोई ख़ानदानी ज़िम्मेदार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी चाहिए। अल्लाह करे कि जो बच्चे मनुमट्टी के नीचे चले गए उनको इंसाफ मिल सके, और जिन कंडीशंस में भी उनकी जान ली गई है, क्योंकि जहर तो अब नज़र आ रहा है, पहले अंदाज़ा था माँ को, अब जहर नज़र आ रहा है, तो जो भी हुआ इसका तराजू तोल कर बराबर होना चाहिए। यही रियासत की जिम्मेदारी है, क्योंकि रियासत माँ जैसी होती है, और यहाँ तो एक माँ लड़ाई लड़ रही है और दूसरी तरफ बाप बैठा हुआ है। अल्लाह मान अल हफीज़, इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।